اس आराबी की बीवी को हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के सामने लाया गया। हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उस औरत से कहा, इस वक्त तेरे सामने 3 आदमी हैं, बता तो इन तीनों में से किसको ज्यादा पसंद करती है और अपनी बची कुची जिंदगी किसके साथ गुजारना चाहती है। सबसे पहले तो वक्त का खलीफा है जिसके पास मालो दौलत की, तख्त ताज की कोई कमी नहीं है, वो तुझे अपने महल में रानी बनाकर रखेगा। दूसरा, खलीफे वक्त का गवर्नर है जिसने तुझसे निकाह किया और निकाह के बाद अपनी मर्जी से उसने तुझे तलाक दे दिया। और तीसरा, वो गरीब आदमी है जिसके तू निकाह में कई सालों तक रही, जो कि बहुत ही ज्यादा मुफलिस है, कमजोर है, तंग दस्त है, फाका कश है, जिसने अपनी मर्जी से तुझे तलाक दिया। अब फैसला तेरा है कि तू इन 3 मर्दों में से किसे ज्यादा पसंद करती है और किसके साथ निकाह करना चाहती है। नाज़रीन इकराम, ये पूरा वाकया क्या है? आखिर वो औरत कौन थी? उस औरत ने इन तीनों मर्दों में से किस मर्द को पसंद किया और उस औरत ने फिर किसके साथ निकाह किया? आइए जानते हैं ये पूरा वाकया। फरमाया गया कि एक मर्तबा हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु दमिश्क में अपने महल में बैठे हुए बाहर का मंजर देख रहे थे। ये दोपहर का वक्त था, आसमान से सूरज आग उगल रहा था, जमीन तवे की तरह तप रही थी और दूर दूर तक सन्नाटा छाया हुआ था। बाहर कोई भी नजर नहीं आ रहा था, बल्कि धूप की शिद्दत की बुनियाद हर कोई अपने अपने घर के अंदर ही था। हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा, अचानक आपको दूर से एक आराबी आता हुआ नजर आया जो कि फटे हाल था, नंगे पांव था। हजरत अमीर माविया ने जब उस आराबी की तरफ देखा, आपको बड़ा ताज्जुब हुआ। आपने अपने आसपास मौजूद लोगों से कहा, न जाने किस मुसीबत ने, न जाने किस जरूरत ने इस गरीब आदमी को अपने घर से निकलने पर मजबूर किया। देखने वाले ने कहा कि शायद अपनी किसी हाजत को लेकर ये आपके पास आता है। हजरत अमीर माविया ने कहा, अगर वाकई अपनी किसी हाजत के तहत दोपहर की तपती धूप में ये गरीब आराबी मेरे पास आ रहा है तो तुम सब गवाह हो जाओ, ये जो मांगेगा मैं इसको जरूर अता करूंगा। इस आने वाले गरीब आराबी को मैं खाली हाथ कभी नहीं लौटाऊंगा। वो आराबी अभी करीब आया ही था। हजरत अमीर माविया ने एक सिपाही को कहा, जाकर महल के दरवाजे पर खड़े हो जा और अगर ये वाकई मुझसे मिलने के लिए आया है तो बिन किसी सवाल जवाब के इसे सीधा लेकर मेरे पास आ। कुछ देर के बाद वो आराबी हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के सामने मौजूद था। आपने सबसे पहले कहा कि इसे पानी पिलाया जाए, इसके खाने का इंतजाम किया जाए। आराबी ने खाने पीने से साफ इनकार कर दिया। जनाब अमीर माविया ने कहा, आखिर कौन सी मुसीबत है, कौन सी जरूरत है जो तपती धूप में तुझे निकलने पर मजबूर करती है? इस पर वो गरीब आराबी अर्ज करता है, हुजूर मैं फला इलाके का रहने वाला हूँ, आपने वहां का गवर्नर मरवान बिन हकम को मुकर्रर किया है। मरवान बिन हकम बड़ा ही जालिम और जाबिर आदमी है, उसने पूरे इलाके वालों को परेशान कर रखा है। खास तौर पर उसने मेरी और मेरी बीवी की जिंदगी को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। उसने हमारी हंसती खिलती दुनिया को उजाड़ कर रख दिया है। उस गरीब आराबी की बात सुनते ही हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। आपने उस गरीब आराबी से कहा, तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, सच सच मुझे बताओ तुम्हारे साथ मरवान ने क्या किया? इस पर वो गरीब आराबी कहता है, हुजूर अल्लाह तबारक ताला ने मुझे बहुत ही नेक सिफत बीवी अता की थी। हम दोनों अपनी जिंदगी बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ गुजार रहे थे। मैं अपनी बीवी से और मेरी बीवी मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते थे। अल्लाह तबारक ताला ने मुझे ऊंटों का एक रेवड़ अता किया था जो मेरा जरिए माश था। बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ हमारी जिंदगी गुजर रही थी। अचानक हालात बदले और कहत आ गया। कहत की वजह से लोग एक एक कतरे दाने को तरसने लगे। पानी खत्म हो चुका था, लोग परेशान थे, यहाँ तक कि चारों तरफ तबाही बर्बादी फैल गई। एक एक करके मेरे तमाम ऊंट भी हलाक हो गए। मेरे पास जो कुछ जमा पूंजी थी आहिस्ता आहिस्ता वो भी खत्म होने के करीब आ गई। अब हालात
दिन ब दिन बद से बदतर होते चले जा रहे थे। अचानक एक दिन मेरे घर पर मेरी बीवी के भाई आए और वो मेरी बीवी को जबरन अपने साथ लेकर घर जाना चाहते थे। मेरी बीवी उनके साथ जाने को तैयार नहीं थी, लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं थे। मैंने अपने सालों को बहुत समझाने की कोशिश की, अपनी बीवी को रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरी बीवी के भाइयों ने मेरी कोई बात नहीं मानी। मेरी गुर्बत की बुनियाद, यहाँ के हालात की बुनियाद, वो मेरी बीवी को जबरन अपने साथ लेकर वापस चले गए। मैं अपनी बीवी की जुदाई में दिन रात तड़प रहा था। जब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो आखिरकार मैं मरवान के दरबार में गया। अपने ससुराल वालों की मैंने शिकायत की, उनके खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। मरवान ने मेरे ससुराल वालों को अपने दरबार में बुलाया। उसकी नजर जैसे ही मेरी बीवी पर पड़ी, पहली नजर ही में वो मेरी बीवी पर फरेफ्ता हो गया। उसके हुस्न जमाल का वो आशिक बन गया। अब उसने एक साजिश रची। उसने मेरी बीवी के वालिद को यानी मेरे ससुर को अपने पास बुलाया और बुलाकर कहने लगा कि मैं इस आदमी से तुम्हारी बेटी का तलाक कराए देता हूं, लेकिन शर्त यह है कि इसके बाद तुम अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ करा दोगे। मैं इसके एवज 1000 दीनार महर के तौर पर इसे दूंगा। क्या बताओ, तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है? क्या तुम इस तलाक के लिए तैयार हो? आखिरकार माल दौलत को देखकर, उसकी गवर्नरी को देखकर मेरे ससुराल वालों के दिल में लालच पैदा हो गई और उन लोगों ने कहा कि ठीक है, हम चाहते हैं कि तू इस आदमी से हमारी बेटी का तलाक करा दे। इसके बाद मरवान मुझे डांटने डपटने लगा। उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती की और मुझसे कहने लगा कि तू अपनी बीवी को तलाक दे दे, तो इसको पालने की, अपने घर में रखने की हैसियत नहीं रखता, तुझे तलाक देना ही पड़ेगा। जब मैं तलाक देने के लिए तैयार न हुआ, उसने मेरे ससुराल वालों को वापस भेज दिया और मुझे जबरन कैद में डाल दिया और कैद में डालने के बाद रोजाना मुझे मारा पीटा जाता था। आखिरकार कुछ दिनों तक मैं जुल्म और ज्यादती बर्दाश्त करता रहा। जब मेरे बर्दाश्त की इंतहा हो गई तो आखिरकार अपनी जान बचाने के लिए मजबूरन मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दिया। मेरे तलाक देने के बाद मरवान बड़ा खुश हुआ। उसने मुझे कैद से आजाद कर दिया। फिर इद्दत की मुद्दत गुजर जाने के बाद मरवान ने 1000 दीनार के एवज मेरी बीवी के साथ निकाह कर लिया। मैं आपकी बारगाह में आया हूँ, आप अदल करें, इंसाफ करें। अपनी बीवी के बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता। वो गरीब आराबी बातें करते करते ज़ारो कतार रोना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि उस पर गशी तारी हो जाती है। वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मरवान पर बड़ा गुस्सा आया। आपने फौरन मरवान के लिए खत रवाना किया, जिसका मफहूम ये था, मैंने तुझे गवर्नर बनाकर भेजा था, तुझे अदल इंसाफ करना था, रियाया की देखभाल करना था, तुझे कुरान और सुन्नत की रोशनी में लोगों के फैसले करने थे, लेकिन तूने वहां जाकर कुरान और सुन्नत के खिलाफ काम किया, लोगों के चैन सुकून गारत किए, लोगों की जिंदगियां तबाह बर्बाद की। मैं तुझे तेरे ओहदे से फौरन दस्तबरदार करता हूं और तूने जितने काम कुरान और सुन्नत के खिलाफ किए हैं उन सब से मैं बेजारी का इजहार करता हूं। तेरे उन कामों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। एक शख्स ने तेरे खिलाफ मेरे पास मुकदमा दायर किया है, तूने जबरन उसकी बीवी के साथ तलाक करा दिया, उसके हंसते खेलते घर को तूने अपने नफ्स की खातिर तबाह बर्बाद कर दिया। तू फौरन उसकी बीवी को तलाक दे और तलाक देकर उसको उसके घर रवाना कर। जब मरवान बिन हकम ने अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खत को पढ़ा, पढ़ने के बाद वो ना चाहते हुए भी मजबूरन अपनी बीवी को तलाक दे देता है और तलाक देने के बाद जनाबे अमीर माविया के खत का जवाब लिखना शुरू करता है। उसके खत का मफहूम ये था, ऐ अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप मेरे बारे में जल्दबाजी में फैसला न करें। अगर आप मेरे बारे में किसी नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं तो मेरी गुजारिश है कि उससे पहले आप एक नजर उस आराबी की बीवी को देख लें। मैंने उसे आपके हुक्म पर तलाक दे दिया है और साथ ही मैं उसे आपके पास ये खत लेकर भेजता हूँ। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, आज से पहले आपने इतनी हसीन और जमील औरत नहीं देखी होगी, शायद जिन्नात ने भी इतनी खूबसूरत औरत आज से पहले कभी न देखी हो। आप एक मर्तबा उस औरत को देख लें, उसके बाद में मेरे बारे में आप फैसला फरमाएं। मैंने जो उस आदमी का तलाक करके उस औरत के साथ निकाह किया, मैं क्या करता, मैं खुद मजबूर था। जब जनाबे अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास खत लेकर वो आराबी की बीवी आती है, जनाबे अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब उस औरत को देखते हैं, आप उस आराबी को बुलाते हैं और बुलाने के बाद उस औरत से कहते हैं, ऐ औरत,
اس وقت تیرے سامنے 3 مرد موجود ہیں، ان 3 مردوں میں سے تو کسے پسند کرتی ہے، کس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے اور اپنی بچی کچی زندگی کس کے ساتھ گزارنا چاہتی ہے، یہ فیصلہ تیرا ہوگا۔ سب سے پہلے تو تیرے سامنے خلیفہ وقت موجود ہیں، جس کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، اپنے محل میں تجھے رانی بنا کر رکھیں گے، جن کے پاس طاقت ہے، اقتدار ہے، حکومت ہے، تخت و تاج ہے، سب کچھ ہے۔ بتا تو کیا اپنی خاطر مسلمانوں کے خلیفہ کو پسند کرتی ہے، یا پھر وہ مروان جسے میں نے گورنری سے دستبردار کر دیا ہے، جس نے جبرن تیرے شوہر سے تیرا طلاق کروایا اور خود تجھ سے نکاح کر لیا، تو اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہے، یا تیرا وہ غریب شوہر جو عرابی ہے، دیہاتی ہے، تنگ دست ہے، فاقہ کش ہے، مجبور ہے، مظلوم ہے؟ بتا ان تینوں میں سے کس کے ساتھ تو نکاح کرنا چاہتی ہے اور اپنی بچی کچی زندگی کو گزارنا چاہتی ہے؟ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات کو مکمل کر لیا تو اس عرابی کی بیوی نے اپنی گردن کو جھکایا اور ادب کے ساتھ کہنے لگی کہ اے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آج بھی اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرتی ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ اپنے شوہر کے ساتھ گزارا ہے۔ جب میرے شوہر کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اس نے میری خوشیوں میں، میری ضروریات میں، میری خواہشات کو پورا کرنے میں کبھی کوئی کمی نہیں کی۔ میں اپنی زندگی کے ان سالوں کو بھلا کیسے فراموش کر سکتی ہوں جب میری خاطر میرے شوہر نے نہ جانے کتنی قربانیاں دیں۔ آج میرا شوہر تنگ دست ہے، فاقہ کش ہے، غریب ہے، مفلسی کا شکار ہے، غربت کی چکی میں پس رہا ہے، تو کیا ایسے میں اپنے شوہر کا ساتھ چھوڑ دوں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں ان سالوں کو ابھی بھی یاد کرتی ہوں جب میرے شوہر نے میری خاطر کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں کی تھی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ دوبارہ جانا چاہتی ہوں، اپنی بچی کچی زندگی اسی کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ جب جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا، آپ کی زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ نکل جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ اس کے بعد اس عورت سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے عورت، میری بات کا ہرگز برا مت ماننا۔ میں نے تیرے سامنے جو یہ باتیں رکھی، دراصل یہ صرف تیرا امتحان تھا۔ میں تجھے آزمانا چاہتا تھا۔ تو مال و دولت کو دیکھنے کے بعد، تخت و تاج کو دیکھنے کے بعد، میرے محلات کو دیکھنے کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ جانا پسند کرے گی یا کسی مال و دولت والے کو پسند کرے گی؟ میں نے دیکھ لیا تو نے آج بھی وہی فیصلہ کیا جو ایک نیک بیوی کا فیصلہ ہوتا ہے، جو فرما بردار، پاک باز، دیانتدار بیوی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ مجھے تجھ سے یہی امید تھی۔ اس کے بعد جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں میاں بیوی کو 1,000 دینار بطور تحفہ دیا، اور دینے کے بعد آپ نے حکم دیا عدت پوری ہو جائے اس کے بعد تم دونوں کا نکاح کر دیا جائے گا، اور پھر دونوں کو خوشی خوشی اپنے اپنے گھر روانہ کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، آج کے اس واقعے سے آپ نے کیا سیکھا؟ کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں ضرور بتائیں، اور یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اسے لائک کرنا، اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم ہر شوہر کو اپنی بیوی کا حق ادا کرنے اور بیویوں کو اپنے شوہر کا حق ادا کرنے کی، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر پیار محبت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، سکھ دکھ میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تمام میاں بیوی پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔